हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला स्पंज केक। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला। ये है हमारा वनीला स्पंज केक। कैसे बनाया, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ किए, इस केक में सारी तफसील आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो सबसे पहले हमें वनीला स्पंज केक के लिए चाहिए मैदा, बेकिंग पाउडर और सोडा। मैदे को सबसे पहले हमने छान लेना है। 2 कप मैदा आपने लेना है भर के। 1 कप बराबर है 120 ग्राम्स के लगभग। मेजरमेंट्स हम इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। मैदे को आपने छान लेना है छन्नी से, और छानने के बाद आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने इस तरह से लेवल करके लेना है। बेकिंग पाउडर हम इस कंपनी का यूज़ करते हैं, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के ऐड करने हैं, और फिर आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हम इस कंपनी का यूज़ करते हैं, आप जिस भी कंपनी का चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्सी में पीस लेना है। मिक्सी में डालकर आपने तकरीबन 3 मिनट तक इसे मिक्सी में चलाना है। मिक्सी में भी आप चला सकते हैं या फिर इसे आप हाथ से भी फेंट सकते हैं। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं। मेजर करके आपको लेने हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। ये हम मिल्क मेड ले रहे हैं। मेजर में है ये 400 ग्राम्स। और आप इसमें बटर की जगह पे शॉर्टनिंग या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसमें ऐड किया है शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग हमने ऐड की है। मिल्क मेड, शॉर्टनिंग को हम दोनों को मिक्स करके इसमें वनीला एसेंस डाल के मिक्सी में 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सी में जब हम इसको मिक्स करते हैं, मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो गई तो आपने उसे सही से ऐड करना है। एक छोटा सा वेइंग स्केल आपको बेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वनीला एसेंस हम इस कंपनी का यूज़ करते हैं, आप जिस भी कंपनी का चाहें ले सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐड करके हमने मिक्सी में पीस लिया। इसे अब हम एक बॉल में निकाल लेंगे। बॉल में निकालने के बाद हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्सी में पीसे थे उसे थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और उसे इस तरह अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करने का मकसद ये होता है कि चीज़ें जो हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो अच्छी तरह से हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में मिल जाएं और कोई भी गिल्टी या गुठली बाकी ना रहे, ताकि हमारा केक अच्छी तरह से बन जाए। तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं और ये हमारी एक लिक्विड और ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलके रेडी हो गया है बैटर। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे ताकि ये जो बहुत हार्ड हो गया है थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाए। आप थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे। हमने हाफ़ कप के लगभग मिल्क ऐड किया है। उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो गई है। एक और ट्रिक आपको बताते हैं। अगर आपको अपना केक बहुत अच्छे से फुलाना है तो आपने क्या करना है, इसमें 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि अच्छे से आपका केक फूल जाता है। लेकिन लेमन जूस जब आप ऐड करें, आपने उसी वक्त स्क्वीज़ करना है लेमन जूस को और फ़ौरन के फ़ौरन ऐड करना है। और लेमन जूस ऐड करके आप ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, इसे फ़ौरन बैटर को पैन में डालेंगे। पैन को हमने पहले घी और फिर मैदे से ग्रीस करके रखा है। अब हम इसमें अपना बैटर डाल के फ़ौरन ओवन में शिफ्ट करेंगे। 180 डिग्री पर तकरीबन 40 से 45 मिनट्स में आपका ये केक बनके रेडी हो जाएगा। केक हमने बना लिया है। ये केक हमारा बनके रेडी हो गया है।
चेक करने का तरीका ये है, कोई भी टूथपिक आपने एंटर करनी है, अगर वो ड्राई वापस आए तो इसका मतलब है कि आपका केक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम आपको पेन से निकाल के बताते हैं कि केक किस तरह से हमारा बेक हुआ है। तो केक हमारा बन के रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है। तो आप भी बनाइए और बताइए